ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् गुरुर्ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहले हम संस्कार में ही ले चल रहे हैं। तो हमारे जीवन में कौन कितने गुरु होते हैं? 3 गुरु होते हैं। पहला गुरु माता पिता, दूसरा गुरु शिक्षक गुरु, तीसरा गुरु सतगुरु। जब हम बड़े भाग्यमान होते हैं तब हमें सतगुरु मिलते हैं। कौन मिलते हैं? सतगुरु। और बच्चों के भविष्य कौन होते हैं? बच्चों के भविष्य हैं उनके माता पिता, और बच्चे हमारे क्या हैं? भारत के भविष्य हैं। इस बात का अवश्य ध्यान रहे। हम गुरु के विषय में बता दिए, अब आगे वास्तु के विषय में बताते, संस्कार के विषय में बताते हैं। शुभ आप उठिए इस प्रकार से। करते बसते लक्ष्मी कर मध्य स्वस्थे, कर मुझे स्थे ब्रह्मा हाथों कर दसना, समुद्र बसने देवी पर्वत बसने मंडल विष्णुपति नमस्तुभ्य पाद क्रोध में। या कुंदेन्द्र तुषारहार धवला, या शुभ्र प्रस्ताविता, या वीड़ा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मासुत शंकर भक्ति देवी सदा वंदिता, श्यामा पाद सरस्वती भगवती निशेष जाद्या निशेष जाद्या। इस प्रकार से हथेली देखते हुए बोलते हुए उठें और अपनी पृथ्वी माँ का दंडवत प्रणाम करें। पृथ्वी माँ को दंडवत प्रणाम करें। और फिर छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। 5 तत्वों से हमारी शरीर बनी हुई है। पृथ्वी माँ को दंडवत प्रणाम करते हुए घर में, रसोई घर में मटका, पानी का मटका रखा रहना चाहिए, मिट्टी का। वहाँ जाके आप प्रणाम करिए, छूते से छूते हुए। बाटला अग्नि को प्रणाम करें, आकाश देवता को प्रणाम करें, ओम देवता को प्रणाम करें। यह कार्य नित्य करें, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपांतकारी, भानु शशि भूम सुतो बुधेश्वर, गुरु शुक्र शनि राहु केतु को मम शुभम। यह भी बोले, आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आएगी। क्या? ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी, भानु शशि भूम सुतो बुधेश्वर, गुरु शुक्र शनि राहु केतु शुभम। इस प्रकार से भी बोले। ये हो गया आपका संस्कार। इससे अवश्य आपको जब बल बुद्धि शरीर में रहेगी तो हमें पहचान में आएगा कि हमारे माता पिता कौन, हमारे बड़े कौन हैं, उनकी इज्जत हम किस प्रकार से करें। अवश्य जो इतना बदलाव हो गया, क्योंकि जब मानव के शरीर में ताकत ही नहीं रहती तो उसकी सोचने की शक्ति फिर से खिन्न हो जाती, खत्म हो जाती है। जब सोचने की शक्ति नहीं रहेगी तो आप क्या पहचानेंगे कि हमारे माता के साथ कैसे करना चाहिए, पिता के साथ कैसे रहना चाहिए, बड़े भाई के साथ कैसे रहना चाहिए। कुछ भी आपके नात रिश्तेदार जो हमारे बड़े आए उनके साथ कैसे, कुछ भी नहीं, सब आप भूल जाए। खैर नारायण की जैसी कृपा। अब आपको हम ले चल रहे हैं वास्तु के हिसाब से। वास्तु गुरु बड़े बड़े हमारे प्रतापगढ़ के हैं, आपको पहले बताया हूँ। तो वास्तु में है, शाम से चलते हैं। शाम के टाइम को रसोई हमारी गोखी रहनी नहीं चाहिए, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। सुबह उठते ही झाड़ू पोछा हम करें। सुबह उठते ही पहला काम ये दंडवत प्रणाम वगैरह करने के बाद झाड़ू पोछा करें, घर को चकाचक बना लें, क्लीन करें। और विद्यार्थी बच्चे सोते समय उनका सर पूरब की साइड, पैर पश्चिम की साइड, गृह शास्त्र संत का पैर, सर दक्षिण की साइड, पैर उत्तर की साइड होना चाहिए। ये बहुत लाभदायक है मानव जीवन के लिए। ये सब वास्तु में आता है। वास्तु मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी मायने रखता है। जिस पे हम शयन करते हैं उस पे बैठ के कभी हम भोजन न करें, उस पे बैठ के
हम भोजन न करें, कभी भी नहीं करें, उस पर बैठे, नहीं तो बड़ी हानि होती है। स्नान घर में जो घर की लक्ष्मियाँ स्नान करती हैं उनका बाल अवश्य टूट जाता है, तो बाल को बिने, बाल उठाएं, कचरे के डिब्बे में डालें। जो पानी बचा रहता है उस पानी को गिरा के बाल्टी को धो के बढ़िया से बाल्टी को भर दें। जो कपड़ा गीला रहता है उसे वहीं छोड़े नहीं, गीला कपड़ा, उससे भी बहुत हानि होती है, उसे धो के डाल दें। बाद में भले उसको वॉशिंग मशीन में धोए चलेगा, लेकिन उस समय तो वहाँ से हटा देना चाहिए। ये वास्तु बहुत मायने रखता है। भोजन करते समय किसी आपके थाली में किसी का पैर लग गया, उसे भोजन नहीं, उस भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मिथ्या के समान, मिथ्या मतलब 2 नंबर, जिसे आप 2 नंबर कहते हैं, उसके समान हो जाता है। और गलती से कोई थाली रखे हुए उसे नाक गया, डाक गया, तो उस भोजन को नहीं, उस प्रसाद को भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो गंदी नाले के कीचड़ के बराबर हो जाता है, इसलिए उसे नहीं करना चाहिए। ये सब बात ध्यान रखेंगे तो जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। थाली में बाल गिर गया, ये गिर गया, रसोई में बाल गिरा हुआ, उस भोजन को भी नहीं करना चाहिए। ये सब दरिद्रता की निशानी है, इससे सतर्क रहें, स्वच्छ रहें, सुंदर रहें, निरोग रहें और ओंकार का उच्चारण अवश्य करें पूरे घर में, बूढ़े बच्चे और जवान। इससे क्या होगा? भारत देश तो हमारा महान होगा ही, आप लोगों को भी रावण जैसा शक्तिशाली होगा तो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी कल की बात है, वैसे ही इसमें चितपाड़ा एक एरिया है, उसमें एक बच्ची को उसका प्रेमी मारते मारते मार डाला। लोग तमाशा देखते रहे। सुबह का 8:30 बजे भीड़ लग जाती है। तो इस चीज़ से बचे, और अगर आप 1 से 9 बार ओंकार का उच्चारण करते रहेंगे सुबह और शाम, तो आप यकीन करिए ऐसे राक्षस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। परमात्मा स्वयं खड़े होकर, क्योंकि योगेश्वर भगवान श्री राधे जी कहते हैं मंत्रों में हम महामंत्र हैं। क्या है? मंत्रों में महामंत्र है। क्या है? ओंकार। ओंकार जब स्वयं प्रभु हैं तो आपका कोई इस धरती को कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। इसी बात पे आपसे विदाई ले रहे हैं। कल अवश्य फिर मिलेंगे, आप लोगों की कृपा होगी और आप लोग जुड़े हमारे चैनल को। ओम योगा क्लासेस बहुत सरल है और प्रभु का नाम भी है। ओम योगा क्लासेस बहुत सरल है, बहुत ही सरल। प्रभु को नाम भी दे और स्वस्थ भी रहे। लाइक एंड सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे। शक्ति शिव, शक्ति शिव, शक्ति शिव, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। ओम साई राम।